त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्। ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। महाभारत की कहानी हम सुन रहे हैं और केवल कहानी सुनने के लिए नहीं सुन रहे, हम अभ्यास भी कर रहे हैं। उसमें जो भी बातें बताई वो हमारे जीवन में उसमें से क्या क्या लेने जैसा है, ये भी बात हमें सोचनी है। और एक इतिहास भी है, इतिहास से सीखना होता है। इतिहास का अभ्यास इसलिए किया जाता है। सतत इतिहास में रहना वैसा ज्यादा हमें सोचने के लिए या तो भूतकाल में ले जाने के लिए वो बाध्य करेगा, या तो हम वर्तमान में सोच नहीं सकेंगे। इसलिए भूतकाल का इतना अभ्यास करो कि उधर से हमें प्रेरणा मिले और वर्तमान काल हमारा अच्छा हो। केवल भूतकाल के बारे में सोचेंगे, सोचते ही रहेंगे और भविष्य की चिंता करते रहेंगे तो वर्तमान में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वर्तमान में कुछ करने के लिए, हमारा भविष्य अच्छा बनने के लिए, बनाने के लिए हम आज और अभी वर्तमान में जो भी प्रयास कर सकते वो करना है। इतिहास का अभ्यास भी हम वर्तमान में कर रहे हैं। भले वो भूतकाल में हुआ, लेकिन उसका अभ्यास करते हुए उन्होंने क्या क्या समस्याओं का सामना किया और कौन से संघर्ष झेलने पड़े और उसमें से हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन से संघर्ष है, उसमें से क्या मार्ग निकलता है। ये सीख जब तक हम नहीं लेते तब तक इतिहास पढ़ना भी वो बेकाम है, यानी कि उसका कोई काम नहीं। क्योंकि उससे हम अगर सीख नहीं लेंगे कुछ ना कुछ, तो इतिहास क्यों पढ़ना है। तो अब हम आए थे, पांडु राजा ने पृथ्वी को जीता, दिग्विजय कर लिया और वह सभी राजाओं को परास्त करके विजय का झंडा फहराया। भीष्म पितामह को बहुत ही आनंद हुआ और उसको गले लगाया, आलिंगन दिया कि अब मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं। और सभी आनंद के साथ रहने लगे। उसके बाद, उसके पहले धृतराष्ट्र की और पांडु राजा की शादी हो जाती है। धृतराष्ट्र की शादी गांधारी के साथ और पांडु राजा की शादी कुंती माता के साथ और माद्री के साथ हो गई। और आगे जैसे समय चलता गया, तब एक दिन जो महर्षि व्यास, वेदव्यास थे, वो हस्तिनापुर में गांधारी के पास आ गए। गांधारी ने उनकी बहुत ही अच्छी तरह से शुश्रूषा की, सेवा की और उनको प्रसन्न कर लिया, संतुष्ट कर लिया। तब उन्होंने वर मांगने को बोला। वेदव्यास जी ने वर मांगने को बोला। गांधारी ने पति के समान बलवान ऐसे 100 पुत्र होने का वर मांगा और बाद में फिर समय जाने पर गर्भ रहा और वो गर्भ 2 साल तक पेट में रहा। वैसे माता के गर्भ में 9 महीने 9 दिन तक रहते हैं, लेकिन 2 साल तक वो गर्भ रहा। और इसी बीच कुंती माता के पेट से फिर युधिष्ठिर का जन्म हुआ। और जो गांधारी थे, श्री स्वभाववश वो घबरा गई कि ये क्या है, 2 साल होने को है तब भी अभी कोई बेटा जन्म नहीं ले रहा है।
तो उसने क्या किया, पेट में से उस गोले को निकालने का प्रयास करके उसको निकाल दिया, और उस लोहे के गोले के समान वो मांस का गोला था। और उसको देखकर, इतना कड़ा देखकर, उसको फेंक देने का विचार किया कि यह क्या जन्मा है। उसको लज्जा भी आई कि पुत्र को जन्म देने के बजाय मैंने मांस के गोले को जन्म दिया, वो भी इतना कड़क है। तो 2 वर्ष रहने के बाद भी अगर ये ऐसा है, तो उसने मन बना लिया कि अभी इसको फेंक दे और किसी को समझ में ना आए क्या हुआ, कुछ ना क्या नहीं हुआ। तो महर्षि वेदव्यास को वो समझ में आ गया कि ये फेंक देने वाली है। वो तुरंत, वो अंतर्दृष्टि उनको थी, और वो तुरंत आते हैं और आने के साथ साथ बोलते हैं कि हे सुबल की बेटी, सुबल यानी गांधार राज सुबल, हे सुबल की बेटी, तू ये क्या कर रही है। गांधारी ने सब कुछ बता दिया कि ऐसे हुआ, 2 साल तक ये गोला रहा मेरे पेट में, अब ये निकला है, सच सच मैं आपको बता रही हूं, इसको क्या करे अभी। तो मैंने जो आपको वरदान दिया है, तुझे वरदान दिया है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और इसमें से ही फिर वेदव्यास ने एक कुंड बना लिया, और उस कुंड बनवाकर उसमें उस गोले को रखने के लिए बोला, और उस पर एक जल छिपड़ा, हाँ, ठंडा पानी। ऐसी कहानी है, अभी उस पर संशोधन करना चाहिए। और फिर वो छिड़कने के बाद उसके ऐसे अंगूठे के प्यारे जैसे, यानी इतने इतने ऐसे 100 टुकड़े हो गए, 101 टुकड़े हो गए। और वो टुकड़ों को, व्यास जी के आज्ञानुसार उस टुकड़ों को क्या करो, तो गांधारी को बोला कि तू इस टुकड़ों को ऐसे बॉक्स बना लो, 101 बॉक्स, डिब्बे, और उसमें एक एक को रखो, और उसके ऊपर कुछ प्रक्रिया दे दी होगी, और उसको संभालो 2 साल तक, और इसका ख्याल रखना, इस मांस पिंडों को संभाल के रखना, और उसमें से फिर बेटों का जन्म होगा। अभी 2 साल में फिर उसमें से दुर्योधन आदि 100 कौरव और एक दुश्शला का जन्म हुआ। और जो युयुत्सु था, वह गांधारी के साथ एक दासी आई थी, और उनसे एक युयुत्सु नाम का बेटा हुआ। और दुर्योधन के जन्मते ही गधे की आवाज जैसी उसने आवाज की, और बहुत सारे वैसे गधे और गिधाड़ वो आवाज करने लगे। तो ये आवाज के साथ सभी को लगा कि ये क्या बात है। तो विदुर जी ने कहा, यह अपशकुन दिखाई देता है, तो इसका त्याग कर दो, ये एक बेटे को त्याग कर दो, बाकी रखो। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा, गांधारी को कहा, त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। एक का त्याग करना चाहिए कुल के लिए, कुटुंब के लिए। अगर एक बड़ी समस्या करता है और आगे चल करके विनाश का कारण बनेगा, तो उसका त्याग कर देना चाहिए। त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। अगर गांव के लिए, किसी एक कुटुंब का त्याग करना है, तो उसको त्याग कर देना चाहिए। और ग्रामम जनपदस्यार्थे, पूरे देश के लिए अगर एक आध गांव छोड़ना पड़े, तो उसको छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। और आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, आत्मार्थ जीवन विकास के लिए पृथ्वी भी त्यागनी पड़े, मृत्यु का भी सामना करना पड़े, तो सामना करना चाहिए। ये विदुर जी ने बताया, फिर भी धृतराष्ट्र और गांधारी ने मोह के कारण उसको त्यागा नहीं।
और इससे जो 101 पुत्र निर्माण हुए और दुर्योधन आदि उनका नाम रखा गया। और वो सभी के नाम इधर दिए, लेकिन इतना हम इधर नहीं लेंगे, आप पढ़ सकते बाद में भी। दुर्योधन, दुशासन, दुस्सह, दुश्शल आदि, और बाद में जो 101वीं जो पुत्री थी उसका नाम है दुश्शला। तो वो बड़े शूरवीर और युद्ध कुशल तथा शास्त्रों के विद्वान थे सभी। धृतराष्ट्र के समय जाने पर वह धृतराष्ट्र ने क्या किया, उनका विवाह कर दिया, सभी 100 बेटों का, और दुश्शला का भी विवाह कर दिया। उसकी भी कथा आगे सुनेंगे। दुश्शला का विवाह राजा जयद्रथ के साथ किया और उनका जीवन व्यवहार आगे चलने लगा। अभी मेरे मन में एक प्रश्न आया अभी इस कथा को सुनकर के, कि ये जो मांस का गोला निर्माण हुआ उसके 101 भाग पानी छिड़के, ठंडा पानी छिड़का और 101 भाग हो गए। हम अंदर मांस भी डालते हैं पेट में तो उसके छिलके छिलके हो जाते हैं। हाँ, उसके लिए एसिड युक्त पानी अगर उपयोग करेंगे तो वैसे हो सकते हैं, कौन सी भी चीज का पानी हो सकता है। तो महर्षि वेदव्यास इतने शास्त्रविद थे, उनको विज्ञान भी पता था, उनको सभी ज्ञान था, और इसी से उन्होंने टुकड़े किए होंगे और उन टुकड़ों को कैसे बढ़ाया, तो एक एक ऐसा, जैसे आज हॉस्पिटल में कांच की पेटी होती है वैसे बॉक्स बना लिए होंगे। और टिश्यू कल्चर देखा है ना? हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी भी उसको बोल सकते हैं, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी थोड़ा अलग है। मुझे टिश्यू कल्चर याद आ गया, उति संवर्धन, जो एक पीस निकाला और उससे फिर एक क्लोन बन गया। हाँ, वैसे ही बना ना, मांस का गोला है, उसका टिश्यू एक एक कर दिया टुकड़ा और उससे फिर एक एक आदमी का जन्म हुआ। ये टिश्यू कल्चर जैसा है। अभी कुछ साल पहले ऐसा पेपर में भी आया था कि क्लोन बनाए, टिश्यू लेकर के, ये जो बकरी थी या तो कुछ घेटा था उसको बनाया और उसका फोटो भी आया था, वो क्लोन से बनाया। तो ऐसे बना सकते, ऐसा विज्ञान उनके पास होगा ऐसा लगता है, अभ्यास करना पड़ेगा। तो जो विज्ञान के छात्र है या तो जो भी अभ्यास करने वाले हैं वो इस पर संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इसमें फिर ये कैसे होगा, क्या होगा, तो ये कहानी के अंदर हम कुछ विज्ञान को अगर देखेंगे तो कुछ अभ्यास के लिए प्रेरणा मिलेगी। लेकिन ऐसी कहानी हुई ऐसा महाभारत में लिखा है, उस पर संशोधन करने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही, आगे की कहानी कल से सुनेंगे।